आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। लास्ट एनालिसिस जो हमने कल की थी उसमें हमने कहा था कि प्राइस इस पॉइंट पर है। यहाँ पे हमें एक थ्री वेव करेक्शन मिलेगा और ये फर्स्ट वेव ऑफ करेक्शन थी जो कल हमें मिली थी। तो हमने यहाँ पे बोला था एक बी वेव लगेगी जो इस पॉइंट के ऊपर जाएगी और फिर एक और बार एक सी वेव का फॉल आएगा और ये थ्री वेव करेक्शन होगी। अगर आप आज का प्राइस देखें, हम यहाँ पे थे, यहाँ से हमें बी का वेव मिला ऊपर की ओर जो एक करेक्टिव है और उसके बाद हमें फिर से ये सी वेव मिला है। अब हम अगर इसको फिर से देखें, ये जो बी वेव है उसमें भी आपको दिखेगा कि तीन वेव्स है। ये बी की तीन वेव है, ए बी और ये सी। तो बी भी इंटरनली तीन वेव्स में डिवाइड होती है, तो जो करेक्शन होती है वो मिनिमम थ्री वेव्स होती है। तो बी वेव करेक्टिव होती है, इसलिए उसमें भी थ्री वेव्स आपको मिल रही है। ये ओवरऑल एक करेक्टिव वेव है, उसमें भी आपको थ्री वेव्स मिल रही है। बट इसमें एक चीज जो हुई है आज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो ये जो यहाँ पे ये लो था वो यहाँ पे टैग हो गया है। इसका ये मतलब होता है कि ये वेव इम्पल्सिव नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे जो इसका 100% है वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि ये ए हो गया, ये एक बड़ा वी बी बन गया और यहाँ पे एक हमें सी का वेव मिलेगा जो ऊपर जाएगा। मतलब ये जो अभी चल रहा है वो हो सकता है वो सी वेव हो, यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट आया ये सी वेव का हो। और जैसे ही ये सी वेव ओवर होगा एक बार प्राइस फिर से इस पॉइंट के नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी जो ये पैटर्न है ये ओवरऑल करेक्टिव पैटर्न हो चुका है। अगर ये इम्पल्सिव होता तो ये 100% रिट्रेसमेंट नहीं होता यहाँ पे और ये कहीं यहाँ पे आके रुक जाता, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट हो चुका है। और वेव एनालिसिस में हमने कहा है कि अगर कभी भी वेव वन जो होती है वो 100 रिट्रेसमेंट नहीं होती 100%। यहाँ पे ये हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे रिस्क उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समझ लीजिए यहाँ पे हमें अपसाइड तो मिलेगा, इसमें अब कितना मिलेगा वो नहीं बता सकते हम एज ऑफ नाउ। वो इस पॉइंट के ऊपर जा सकता है और अगर हम इसको 15 मिनट में जाएं तो वो इस पॉइंट के ऊपर जा सकता है जो है अराउंड 125 का। तो ये ऊपर यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। बट अगर समझ लीजिए कल यहाँ से ही प्राइस रिवर्स होगी थोड़ा ऊपर जाके, तो भी वो पैटर्न गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास करेक्टिव पैटर्न जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। एक होता है कि जिसमें एक्सपैंडिंग फ्लैट बोलते हैं, तो उसमें सी वेव ए पॉइंट के ऊपर जाती है और यहाँ पे ए के नीचे जाता है बी जो आज जा चुका है। तो एक्सपैंडिंग फ्लैट होता है जिसमें ये जो सी होता है वो ए के ऊपर जाता है। बट हमारे पास करेक्टिव पैटर्न एक और होता है जिसमें हम जिसको हम बोलते हैं रनिंग फ्लैट। तो वो रनिंग फ्लैट में हमारा जो सी वेव होता है वो ए से छोटा होता है, मतलब इस टॉप से पहले ही वो खत्म हो जाता है। तो वो पैटर्न भी हमें यहाँ मिल सकता है। तो कल ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि सी कहाँ तक जाता है। बट जो हमें एक मतलब साइन अभी दिख रहा है कि ये इम्पल्सिव नहीं है रहा, क्योंकि यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट हो चुका है और फिर कुछ अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे प्राइस फिर से एक बार फॉल कर सकता है इस पॉइंट के नीचे। अगर हम 5 मिनट की बात करें, यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है डिमांड एंड सप्लाई का, उस समय ये एक डिमांड जोन आ रहा है, इसका मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। तो ये वैल्यू अराउंड 122.85 से 122.50 है। तो यहाँ पे समझ लीजिए जब जब भी प्राइस अगर समझिए ऊपर जाने के बाद एक बार अगर इसमें आता है तो यहाँ पे एक अच्छा मतलब आपको मिल सकता है सेटअप, बाई सेटअप। तो आपको फिर यहाँ पे ट्रैक बाई सेटअप ढूंढना चाहिए, अगर मिलता है तो आप उसे ले सकते हैं। और ये क्या ये वो सेटअप होगा जो हम इसमें ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इस होल सेटअप के बाद हमारे पास अगर हम इसकी लंबे टाइम फ्रेम की बात करें तो ये हमारा इम्पल्स है जो हमारा ए वेव है, ये सारा करेक्शन का पार्ट है। तो ये बी वेव हम बोल सकते हैं और इसके बाद एक सी वेव आ सकता है जो इसके ऊपर जाएगा। बट वो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा अभी एज ऑफ नाउ। वो कब मिलेगा? जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक बार ऊपर जाके फिर से एक बार नीचे आएगा। अब ये ऊपर कितना जाएगा वो हमें कल देखना है। हो सके तो प्राइस कल यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, तो ये पैटर्न गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो सी वेव है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ सी वेव स्टार्ट हो चुकी है। और अगर वो कितनी बड़ी है तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता। सी वेव यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है। तो ये हमें कल ट्रैक करना है। बट
यहाँ पे एक बात जो हमें क्लियर है, ये प्राइस इस पॉइंट के नीचे फिर से एक बार आ सकता है। अब हमें देखना है ये जो डिमांड जोन मैंने बताया 122.85 के अराउंड, यहाँ से हमें कोई बाई मिलता है, अगर मिलता है स्ट्रांग यहाँ पे कैंडल बनती है तो आप उसे से बाई लेके फिर से इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपकी एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने इसमें सीखा, कोई डाउट है तो वैसे कमेंट डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस